एक मस्जिद खदीजतुल कुबरा में जो एक बड़ा सानिया हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोग मोमिन शहीद हुए हैं और बेजुर्म बेमुजाने वो शहादत हुए वहाँ पे। तो एक सवाल बनता है इन इदारों के लिए, यानी जो एक बड़ा सानिया हुआ है, जो सैकड़ों लोग शहीद हुए हैं, तो ये इसका यानी जो है जो वो देश, ये कौन आगे इस्लामाबाद कैपिटल सिटी के अंदर जो है एक बड़ा हादसा करके पेश कर चले जाते हैं और उसके बाद फिर गिरफ्तार हो जाते हैं, पता नहीं होता गिरफ्तार के बाद क्या हुआ। तो एक बहुत बड़ा सवाल है। कायदे मिलत जाफर पाकिस्तान हजरत आयतुल्ला अल्लामा सैयद साद नकवी का ये दो टोक मौकफ है कि हम जो है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन है, हमने पूरे पाकिस्तान में मुस्लिमीन में इत्तेहाद कायम किया है, बल्कि उनके बानी है। तो कायदे मोहतरम का ये कहना है कि ये कोई मसला नहीं है, ये जो एक चंद शरपसंद अनासर हैं, उनको गवर्नमेंट को ये पता होना चाहिए ये वो कौन है जो सरेआम सोशल मीडिया पे आकर रोडों पे आकर एहतजाज भी करते हैं, जलसे भी करते हैं और धमकियां भी देते हैं। धमकियां देने के बाद ये सैकड़ों लोग शहीद हो गए हैं। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि उनको फिर फोर गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर ऐसा एक्शन हो जाना चाहिए ताकि हमारे प्यारे पाकिस्तान का अमन हो वो खराब ना हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहीम बेअय ज़म्बिन कुतिलत, इन लोगों को किस जुर्म में कत्ल किया गया। एक सवाल बनता है वक्त के हुक्मरानों से और उन इदारों से जो पाकिस्तान को चला रहे हैं। ये एक अहम मसला है कि एक कैपिटल सिटी है, एक अहम शहर है हमारा, उसमें एक नमाजी जो है, एक सजदा गुजार जो है, एक इबादत गुजार जो है, एक इबादत खाना जो है, वो भी महफूज नहीं है। ये मुल्क को किस तरफ धकेल रहे हैं। सवाल है उन इदारों से जो पाकिस्तान को चला रहे हैं। आखिर ये लोग कहाँ गुम हो गए हैं जो लोग आके सरेआम दहशतगर्दी करके जाएं और उनको पकड़ा न जाए, पहले इंतज़ाम न किया जाए। क्या उनको ये पता नहीं है कि ये लोग कौन हैं जो अलल ऐलान पंजाब में, अलल ऐलान इस्लामाबाद में खड़े होकर तकफीरियत के नारे लगा रहे हैं। वो तकफीरी गुरु हर एक के आगे है। कायदे मिलत जाफरिया पाकिस्तान हज़रत आयतुल्ला सैयद साजिद अली नकवी के हुक्म की तामील करते हुए हम पुरअमन एहतजाज भी कर रहे हैं और मजम्मत भी कर रहे हैं और हुक्मरानों की मजम्मत कर रहे हैं जो इकदाम नहीं उठाते। एक कैपिटल सिटी में एक दहशतगर्द आता है, मस्जिद में घुस जाता है, बम ब्लास्ट कर देता है, मजलूम शहरियों को शिकार कर लेता है और वो मजलूम मासूम सगीर जो खुदा की बारगाह में आके सजदे ज़ेर होते हैं। ये याद रखना चाहिए, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, उनकी सीरत पे चलने वाले हैं। जिन जिन यजीदों ने हुसैनियत से टकराया है, आज वो यजीदियत जो है उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी हुसैनियत जिंदाबाद है और यजीदियत मुर्दाबाद है। फिर भी वक्त के हुक्मरानों की भरपूर मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि इन कातलों को, इन दहशतगर्दों को लगाम दिया जाए, उनको कफ़ेरे किरदार तक पहुँचाया जाए, क्योंकि हमारा वतन अजीज़ पाकिस्तान अभी दहशतगर्दी का मुतहम्मिल नहीं है। आलमी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसा न हो कि इन आलमी हालात में इस दहशतगर्दी का मुल्क खुदादाद पाकिस्तान भी शिकार बन जाए, हम उसके मुतहम्मिल नहीं है। फिर भी हुक्मरानों से मुतालबा है कि उन रहज़नों को, उनके सहूलतकारों को, उन तंजीमों को बैन किया जाए और उन कातलों को गिरफ्तार किया जाए जो अलल ऐलान इस्लामाबाद में भी जलसे कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान के साथ साथ पंजाब में भी सरगर्म अमल हैं। वक्ती तौर पे कदम उठाकर उनको लगाम दिया जाए ताकि आइंदा ऐसे सानियात से जो है ये मासूम अवाम, ये मुल्क पाकिस्तान की अवाम जो है वो महफूज रह सके। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये हमारा एहतजाज शिया उलमा काउंसिल पाकिस्तान तहसील किनशा ज़िला दादू की जानिब से और तमाम शिया तंजीमों की जानिब से, जो कुछ दिन पहले जामे मस्जिद खदीजतुल कुबरा इस्लामाबाद में खुदकश हमला किया गया है, उस दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा सवाल है वतन अजीज़ पाकिस्तान से कि हम टैक्स अदा करते हैं, हम पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हैं, लेकिन हम इस्लामाबाद जैसे जो मुल्क का कैपिटल सिटी है वहाँ पर भी अपनी इबादत गाहों में भी हम महफूज नहीं है। तो यह सवाल बनता है कि हम किस जगह पर महफूज हैं। जब हम इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं हैं तो कोई और जगह बताओ जहाँ पर हम महफूज हैं। लिहाजा कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान हज़रत आयतुल्ला सैयद साजिद अली नकवी जो तशय्युअ के कायदे हैं पाकिस्तान के, उनका हुक्म है कि आप जहाँ पर जाएं ये आप एहतजाज करें और ये हमारा मुतालिबा है कि इन दहशत गर्दों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم سب آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو بم بلاسٹ ہوا ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور یہ ملت تشیع آج تک جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا ہے. وہ صرف اس وجہ سے کہ جو ہمارا قائد سید ساجد علی، اس نے ہمیں اس اعتبار سے جو ہے کہا ہے کہ آپ صبر و تحمل سے کام لیں. اگر قائد محترم کا جو بھی ہمارے لیے حکم ہوگا، ہم اس وقت پوری قوم جو ہے باہر نکلیں گے، اور ہم قائد محترم کے اس حکم کے انتظار میں ہیں کہ بعد میں قائد محترم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں. ابھی ہم یہ احتجاج کرتے ہیں گورنمنٹ پاکستان سے کہ جہاں بھی یہ ملت تشیع کا جو قتل عام ہو رہا ہے، یہ ملت تشیع کا نہیں ہے، یہ ملک کا جو ہے احتسال کر رہے ہیں، یہ ملک کے خلاف ہے. ان دہشت گردوں کو جب تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکتا، تب تک یہ ملک میں امن امان نہیں ہو سکتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.